नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से कक्षा 7वीं की परीक्षा यानी कि फाइनल परीक्षा 12 मार्च को देने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का द्वितीय पाली में गणित का परीक्षा होगा 12 मार्च को। और मेरे पास देख सकते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है, 100% ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, गौर से देखिए। ये तो सबसे पहला पहचान है कि AE लिखा रहेगा और 2025 लिखा रहेगा और इस तरह से MAT यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एनुअल एजुकेशन। ठीक है, एनुअल एग्जाम। ठीक है, एनुअल एग्जाम। ठीक है, सॉरी एजुकेशन लिखा गया, एनुअल एग्जाम 2025 और यहाँ पर लिखा हुआ मैथ, MAT यानी कि मैथ। ठीक है, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप नीचे देखेंगे तो इसमें बारकोड भी मिलेगा। ठीक है, वो सारा कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 7वीं दिया हुआ है, इसको पेपर को कैसे डाउनलोड करना वो मैं सारा कुछ सिखाऊंगा, तो गौर से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7वीं यहाँ दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर विषय दिया हुआ गणित, समय 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 50 मार्क्स का। छात्र हमें यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, वर्ग रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। 3 यहाँ पर जो ना आपको पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, तीनों पॉइंट को आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ है इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा में बताया गया प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश दिया गया है, अंकित किया गया। मतलब प्रत्येक प्रश्न को आप बनाइएगा ना तो उसके सामने दिया हुआ कि कितना नंबर का ये सवाल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड दिया हुआ है, यानी कि ये जो कोड दिया हुआ है यही 100% ओरिजिनल का पहचान है। 101% मैं बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, कोई भी फेक वगैरह नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अभी तक आप कहीं भी देखेंगे तो ये कोड नहीं दिखाया होगा, ओरिजिनल पेपर नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी ओरिजिनल पेपर लेकर आया। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल होता है, तो वो क्या होता है, तो ऋण पूर्णांक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में सर्वांगसम हो तो यदि और यदि AB कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कोण DEF का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी इसका मान भी 60 डिग्री, तो इस तरह से टिक लगा देना, 60 डिग्री लिख देना। ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज से जो ना आपको क्वालिटी में बढ़ाया हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रूफ के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 प्रमेय संख्याओं के बीच अप्रमेय संख्या हो, अब अधिकतम कितना प्रमेय संख्या, यह असीमित है। ये बिल्कुल क्या है, असीमित है, यानी कि कोई लिमिट नहीं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को इसकी डॉट क्या कहते हैं, तो इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी परिधि। 4 नंबर प्रश्न है कि घन के किनारों की संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। कितना होता है, 12। इस तरह से टिक लगा देना, 12 लिख देना। ठीक है, यहाँ से मैं छोड़ दिया हूँ, टिक नहीं लगा पाया। देखिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही लिखा हुआ है, और कोड भी देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न है कि दिए गए हैं कथन के सही के लिए सही का निशान लगा देना है और गलत के लिए गलत का निशान लगा देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रत्येक परीक्षण से छोटा होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पर दूसरा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा से कटने वाली 2 रेखाएं समांतर होगी यदि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि 2 त्रिभुज के सर्वांगसम होने की एक संकल्पना क्या है, तो SAS। ये बिल्कुल साइड एंगल साइड, ये नियम बिल्कुल सही है नियम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, समीकरण के दोनों पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान नहीं बदल रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घड़ी में घूर्णन सममिति होती है, तो बिल्कुल होती है, तो ये इस तरह से सही का चिन्ह लगा देना है। 3 नंबर प्रश्न है स्तंभ अ और स्तंभ ब को क्या करना है, कि मिलान करना। ठीक है, देखिए 3/, जो ना 3/5 इसको जो ना एक क्या कहते हैं, तो भिन्न कहते हैं, प्रमेय कहते हैं, भिन्न कहते हैं, इस तरह से राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मिलान कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शतांश, तो एक शतांश का मतलब 0.01 होता है इसका मान। ठीक है, इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। दोनों प्रश्न, ये जो कोण दिया हुआ है ये क्या है, तो ये एक आसन कोण है। ये क्या है, एक आसन कोण। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि आधार गुने ऊंचाई किसका फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इसका 5 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 16, 16 दूना 32, तो 32 हुआ और भागा दिया हुआ। ठीक है, और 2 गुने 2 के पावर 8 मतलब 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर में 32, 8 के पावर में 32 का मतलब था,
तो 8 का 9 8 24, 8 चौका 32, 4 मरतबा आता है ना, तो ये 4 होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों लाइक कर दिएगा, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं दूंगा, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, कल से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर आदमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कहता है कि लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, 5x - 1 और 3x - 8 को सरल कीजिए। जब इसको हल करेंगे ना तो 4 का मैं पहला का आंसर दिया हूँ, तो इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर से देखिए, इसका 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, दोनों प्रश्न यहाँ दिया, या तो ये बनाइए ना तो इसका अथवा बनाइए। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ कि ये अथवा वाला बनाया हूँ। ठीक है, इसका अथवा वाला बनाया हूँ। ठीक है, वर्गाकार मैदान का इतना, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर बराबर इसका मान दिया हुआ इतना, तो ए बराबर निकालेंगे तो √अंडर, तो 225 करोड़ कितना होता है, तो 15 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्गाकार मैदान का परिमाप जो है 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने ए, भुजा को क्या माने ए, तो 15 गुने 4 यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए लास्ट में आपको बताऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। एक कुर्सी को 660 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। यदि इसे 570 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है, या हानि होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको बताना। ठीक है, चलिए दूसरा है, एक पार्क 60 मीटर लंबा है और चौड़ा इतना। ठीक है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ठीक है, कहता कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं सारा कुछ यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, गौर से देखिए। पार्क के लिए मैंने पहले लिखा, लंबाई का मान दिया हुआ, चौड़ाई का मान दिया हुआ है, पार्क द्वारा बनाया गया आयतन का मान जो है ना, इसका फॉर्मूला लिख के यहाँ पर मान लिया, क्योंकि आयतन जो है 5-5 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर 5-5 दिया हुआ। ठीक है, तो 5-5 लिखेंगे। उसके बाद जो है ना इसका मान बी का मान लिखेंगे। उसके बाद पार्क द्वारा रास्ता का क्षेत्रफल यानी कि पार्क का क्षेत्रफल माइनस में आयतन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई इतना दिया हुआ है, और जबकि आयतन का क्षेत्रफल जो है ना इतना दिया हुआ। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा राइट आंसर 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा प्रश्न करा दिया प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, मैं पूरा जो ना ओरिजिनल पेपर लेकर बताया हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल में आना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वैसे आपको सर्च करना। ठीक है, याद रखिएगा जैसे मैं आपको स्टेप बताएंगे वैसे आपको सर्च करना, तब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM। ठीक है, पहला आपको लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी STM। ठीक है, जैसे सर्च कीजिएगा तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस देखिए, पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला अपडेट, सबसे फास्ट अपडेट यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है BSc अपडेट, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर के बारे में सभी सब्जेक्ट का, यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, नीचे बढ़ेंगे सभी जानकारी खुल जाएगा। ठीक है, आपको नीचे बढ़ लेना। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है ना क्लास 7 वाले विद्यार्थी 7 वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 वाले सेक्शन में यहाँ पर देखिए मैथ लिखा हुआ और मैथ के उसके सामने क्लिक कर लिखा हुआ। ठीक है, तो मैथ के सामने क्लिक कर लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पोस्ट खुलेगा। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पोस्ट खुलेगा। तो देखिए गौर से देखिए, अब यहाँ से डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक किया मैंने एक और पोस्ट खोला, यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए भाई, आ जा। चलिए तो नीचे आएंगे। ठीक है, गौर से देखिए, अब देखिए मैथ लिखा हुआ है। ओके, सबसे ऊपर दिया हुआ मैथ, और यहाँ पर डाउनलोड का लिंक दिया हुआ, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो 8 से 9 बजे के बीच में मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक दूंगा, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।